अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, सोलर पैनल्स या सोलर सिस्टम लगाने का कोई मकसद रह भी गया है अब, या कोई ज़रूरत नहीं है अब लगाने की? सोलर सिस्टम्स का मकसद तो अभी भी मौजूद है। अगर किसी ने ट्यूबवेल चलाना है तो उसको अभी भी डीजल ख़रीदना पड़ रहा है या महंगी वापडे से बिजली लेनी पड़ रही है, जिसकी वजह से उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है बहुत हाई चल रही है। आपने देखा है कि अभी खाद और फर्टिलाइज़र की कॉस्ट में भी इंक्रीमेंट कर दिया है, और उसकी जो वजह बता रहे हैं वो होर्डिंग ही बता रहे हैं कि वो सारा का सारा माल छुपाया हुआ है। बट अगेन वो रॉ मटेरियल आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका रॉ मटेरियल जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं सोलर सिस्टम लगवा के। तो बेनिफिट अभी भी मौजूद है। अगर आप हल निकालना चाहते हैं तो आपको निकालना चाहिए। घर की बिजली अगर आप बिल की मद में पैसे ज़ाया कर रहे हैं, महीने का ₹1,00,000 दे रहे हैं, 50,000 दे रहे हैं, तो वो भी आप कवर कर सकते हैं। अगर आप एक बेसिक ऑनरेट सिस्टम लगवाते हैं तो 2 साल के अंदर, 2 से ढाई साल के अंदर आपकी ROI वर्स्ट केस सिनेरियो में भी निकल आती है। अगर आप एफिशिएंटली यूज़ करते हैं तो आपका ROI और जल्दी निकल आती है। जो आपने इन्वेस्टमेंट करी होती है और 1.5 साल के अंदर निकल आती है। उसके बाद वो चीज़ आपको कमा के दे रही होती है। उसके अलावा आप जिस किसी भी चीज़ पे पैसे लगाते हैं वो आपको कमा के नहीं दे रही होती है। आपकी गाड़ी आपको कमा के नहीं देती। आप बाकी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सारी आप किसी मद में नहीं आती। सोलर सिस्टम को आप कंसिडर भी ROI के अगेंस्ट में करते हैं कि मुझे कमा के क्या देगी, जो कि अनजस्टिफाइड है। बट अगेन वो आपको फिर भी कमा के देती है। 1.5-2 साल में कवर हो जाती है कॉस्ट। और अगर आपने A ग्रेड जेन्युइन चीज़ें लगवाई हुई हो, 25 साल की लाइफ है, तो बकाया 23 साल जो होते हैं वो आपको कमा के दे रही होती है। उसके बाद अगर आप आ जाएँ कमर्शियल या इंडस्ट्रियल बेसिस पे, तो इंडस्ट्री के मसाइल भी यही है कि इंडस्ट्री की गैस महंगी हो गई है, इंडस्ट्री की बिजली महंगी हो गई है, इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल्स महंगे हो गए हैं। रॉ मटेरियल्स को रिप्लेस करने को तो कोई राज़ी नहीं है, उस पर डिस्कशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिजली आप अपनी रिप्लेस कर सकते हैं एज एन एंड यूज़र। आप अपने एंड पे बिजली रिप्लेस कर सकते हैं। अपनी छत पे सोलर लगवा के अपना बिजली का जो बिल है, अगर आपका 50 लाख का बिल है तो आप उसमें जितनी छत है आप उसकी बेसिस पे अपना बिजली का बिल कम कर सकते हैं, या अगर सफिशिएंट स्पेस है तो आप ख़त्म भी कर सकते हैं। ये सिनेरियो भी मौजूद है आपके पास। बट अगेन आपके इनिशिएटिव पे डिपेंड करता है, आपकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। आप बिजली का बिल ख़त्म करके अपने आप को जस्टिफाई, अपने आप को आप फ्लोटेबल बना सकते हैं, सर्वाइवेबल बना सकते हैं, और अपनी फिजिबिलिटीज़ मेंटेन कर सकते हैं कि जब डाउन टाइम आए तब भी अगर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो सेलेबल होगी। और अगर आज वो सेलेबल होगी तो आपका कंपटीशन गेम से आउट हो जाएगा, तो आपको कल को और स्पेस मिलेगी ग्रो करने के लिए। बट अगेन अंडरस्टैंडिंग की बात है। अगर क्राइसिस आ जाए वह आपके रॉ मटेरियल के ऊपर, तो आप किसी और मद में अपनी कॉस्ट कम कर लें, जो कि बिजली की मद में आप आज कर सकते हैं सोलर सिस्टम लगवा के। अगर आपकी रॉ मटेरियल सोचना क्या मुश्किल का तो पता नहीं, बट नहीं सोचते और नहीं कर रहे, और ज़ीरो इनिशिएटिव है, और बस एक ग्लूम एंड डूम वाली सिचुएशन है, और तारी किया हुआ है अपने ऊपर कि हमें सब्सिडी मिलेगी ही तो हम चलेंगे। बस जेन में एक ही बात घुसाई हुई है और उसके अलावा और कोई बात नहीं है। जी गैस बहुत महंगी कर दी है, जी रॉ मटेरियल बहुत महंगा हो गया, जी लेबर की कॉस्ट ऊपर चली गई है। तो भाई वो तो ऊपर चली गई है, जो नीचे आए आप उसको भी तो फ़ायदा उठाएं ना। आप अपने पैसे लगा के उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उठा लें, नहीं उठाना चाहते तो अगेन आपकी मर्ज़ी। जी गैस बहुत महंगी हो गई, तो गैस पे आपने गैस के जनरेटर लगाए हुए हैं। क्यों लगाए हुए हैं आपने गैस के जनरेटर? आप ऐसे मिक्स से एनर्जी अपनी प्रोड्यूस कर लें कि जिससे आपको सस्टेनेबल पड़े। गैस के जनरेटर आपको लेने का किसने कहा था? अगर आपने अपनी सोच के लिए थे तो फिर आज भुगते हैं उसको। अगर आपने किसी की सोच की बेसिस पे लिए थे तो आप उससे पूछने जाके कि क्या वो सोच थी जिसकी बेसिस पे आपने गैस के जनरेटर लगाए। अगर आप कोई और इंडस्ट्रियल प्रोसेस चलाते हैं गैस की बेसिस पे, तो अगेन आप उसको रिप्लेस करें किसी और सस्टेनेबल मेथड के साथ। अगर नहीं करना चाहते तो अगेन कोई मसला नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। अगर नहीं चल रहा आपका तो नहीं चलेगा। इनिशिएटिव आपने लेना है, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन आपने अपने एंड पे करना है। एज एन एंड यूज़र आप घर पे बोले मुझे गर्मी बहुत लगती है, AC चलाना है, लेकिन बिजली का बिल बहुत आता है, तो इसका हल किसने निकालना है? आपने निकालना है ना। अगर आपने AC चलाना है तो फिर आप बिजली का बिल नहीं देना चाहते या कम देना चाहते हैं तो सोलर सिस्टम लगवाएं। उसके अलावा कोई हल नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप बर्फ़ ऊपर छत पे रख दें और बोले उससे ठंड हो जाएगी, बर्फ़ पिघल के ख़त्म हो जाएगी, दोबारा रिप्लेस करना पड़ेगा उन चीज़ों को। सोलर सिस्टम को रिप्लेस तो नहीं करना पड़ता है, एक दफ़ा लगवाना पड़ता है ज़रूर, और सही वाला लगवाना पड़ता है। गलत लगवा लेंगे तो रोने धोने निकलते रहेंगे। कभी ये इन्वर्टर ख़राब है, कभी पैनल 2 नंबर है, कभी पैनल का आउटपुट पूरा नहीं आ रहा, कभी तारें जल गई हैं, कभी ब्रेकर जल गए हैं, कभी SPDयाँ ही जली हुई हैं, कभी हवा तेज़ चली, बारिश आई, आंधी आई, वो सारे पैनल उड़ के नीचे गिर गए। स्ट्रक्चर हल्का बनवा लिया, ₹4 उधर बचा लिया, ₹8 उधर बचा ली। यही कहानियाँ हैं और यही सारी स्टोरीज़ हैं, यही होशियारियाँ हैं। इसमें दोनों शामिल है। इसमें सिर्फ जो सिस्टम को लगा रहे हैं वो शामिल नहीं है, इसमें कंज्यूमर भी शामिल है, और कंज्यूमर भी 100% शामिल है। अगर कंज्यूमर की मर्जी से लगता है, कंज्यूमर की ही डिमांड पे लगता है। वो अग्री तो होता है कि उसको एक चीज़ पेशकश करा, एक इंस्टॉलर बोले, एक कंपनी बोले कि हम ये इंस्टॉल करके दें, कस्टमर बोलता है मुझे ये हल्के वाला लगा के दो, देखो मेरी इसमें बचत हो रही है। तो अगेन सिस्टम डिज़ाइन अगर कंपनी को नहीं आता तो कंज्यूमर को भी नहीं आता, और कंज्यूमर अपनी मर्जी से इंस्टॉल करवाता है तो करवाता रहे, उसमें किसी का नुकसान नहीं होता। अच्छा सिस्टम इंस्टॉल करवाएगा तो उसी के लिए चलेगा, नहीं अच्छा करवाएगा तो भी उसी का नुकसान है। और यही मार्केट में कहानी है। चीज़ें उड़ रही हैं, पैनल्स उड़ उड़ के गिर रहे हैं, तारें शॉर्ट
शॉर्ट हो रही हैं, बर्न हो रही हैं। एसपीडीज़ तो ऐसे हैं जैसे एसपीडीज़ बनी ही उड़ने के लिए हों और एसपीडीज़ को आग लग रही है। जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है थर्ड क्लास कंपोनेंट्स लग रहे हैं और अगेन फरमाइश होती है कस्टमर की जिसकी बेसिस पे चीज़ें लग रही हैं। लगवाते रहें, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ उसी को फ़र्क पड़ना चाहिए जिसके पैसे होते हैं, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो वो जब कस्टमर बात करेगा, अगर उसे अच्छी कोड भी मिल जाए तो बोलता है मैं कंपेयर करूंगा बकाया कोड से जो मैंने और जगह से लिए हैं। कस्टमर को ये तो पता नहीं चलता कि कौन कंपनी है, कौन इलेक्ट्रिशियन है, कौन इंजीनियर है, कौन क्या है, और बस उसको फर्जी कोडों से कंपैरिजन शुरू कर देता है। ना उसको प्रोडक्ट की समझ आती है, ना उसे कोड की समझ आती है। उसको जो एक चीज़ की समझ आती है वो पैसे है, पैसों की समझ आती है। भाई वो मुझे 5 में करके दे रहा है, आप मुझसे 9 मांग रहे हैं, ये तो फ़र्क ही बहुत है, तो मैं तो नहीं आपसे लेने वाला। तो आपको पता ही नहीं वो 5 में क्या करके दे रहा है, आपको ये भी नहीं पता वो 9 में क्या करके दे रहा है। आपको एक जस्टिफाइड कॉस्ट का भी नहीं पता कि इसकी जस्टिफाइड कॉस्ट ही इतनी है। अगर करोला है ही 70 लाख रुपए की इस टाइम पे पाकिस्तान में और आपको कोई 25 लाख रुपए की दे रहा है, तो आप लेना ज़रा जाके 0 मीटर, हम भी तो देखें और बाकी लोग भी तो देखें कि आप कैसे लेते हैं 0 मीटर 25 लाख की जाके। पर वहाँ आपको समझ आ जाती है, यहाँ आपको समझ ही नहीं आ रही है कि असली कॉस्ट क्या है, और आप देख रहे होते हैं कि शायद मुझे वाकई मिल जाएगी 5 लाख रुपए में। तो फिर जो हो रहा है, ये जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं या जो कमेंट्स में लोग बता रहे हैं कि हमारे सिस्टम के साथ हो रहा है, वो इन्हीं वजूहत की वजह से हो रहा है कि जब लगवाने की बारी थी तो आपने होशियारियाँ दिखाई हुई थी। आपने बोला शायद मुझे लूटा जा रहा है, मेरे साथ हाथ हो जाएगा, मुझे पता नहीं चलेगा। आप ही की लैक ऑफ नॉलेज थी जिसकी वजह से आपके सारे ही पैसे ज़ाया हुए, और वो अब 5 लाख भी ज़ाया हुए, और अब दोबारा से जब लगाना शुरू करते हैं तो फिर वो 15 लाख रुपए ज़ाया होते हैं, क्योंकि समझ आपको तब भी नहीं आता। और उसके कल्प्रिट एट फॉल्ट कोई और नहीं है। कल्प्रिट एट फॉल्ट जो है वो एंड कंज्यूमर ही है, किसी और की गलती नहीं है। एंड कंज्यूमर जाके बी ग्रेड ढूंढता रहता है। एंड कंज्यूमर बोलता है मैं सी ग्रेड ले लूँगा और पैसे बचा लूँगा, तो ढूंढे, सी ग्रेड मौजूद है मार्केट में, उसे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो वो ढूंढेगा उसे नहीं मिलेगा। वो सस्ती कोट, हल्की कचरा कोट, लो क्वालिटी इन्वर्टर्स, लो क्वालिटी वर्कमैनशिप, लो क्वालिटी इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स, वो ढूंढे, उसको मिलेंगे और वो लगवाए। अच्छा, उससे ज़्यादा हमारी आदत भी बन चुकी है कि हमें बार बार चीज़ें लेने का शौक है, बिल्कुल ठीक है, और हमें अपने पैसे ज़ाया करने का शौक है। इसी मुल्क में 2-3% लोग हैं जो समझदार हैं, जो पढ़ लेते हैं कि उनको क्या बेचा जा रहा है और वो अपनी जगह पे सही चीज़ लगवा लेते हैं, उनको बार बार नहीं लगवाना पड़ता। पर इसी मुल्क में बाकी 90-95% जो लोग बैठे हुए हैं ना, उनको बहुत शौक है, बहुत स्मार्ट है, वो बहुत होशियार है, और वो बार बार चीज़ें खरीदते हैं, अपने ही पैसे ज़ाया करते हैं। तभी गुर्बत भी ज़्यादा है ना हमारे मुल्क में, क्योंकि समझ हमें भी नहीं आती। ये जो दुकानदार है वो इसी मुल्क के दुकानदार है ना, को अमेरिका से तो दुकानदार नहीं आए हुए यहाँ पे, को बाहर से तो आता नहीं है इस मुल्क में बेचने। हमारे लोगों में से हम ही एक दूसरे को चूना लगाते हैं, और हम ही चाहते हैं कि हमें चूना लगे, क्योंकि हम इनसे ज़्यादा होशियार होते हैं कि हमें रेट कम में मिल जाए, हमें सस्ता मिल जाए। हमें बस काम कर रहा है ना, सी क्लास भी काम कर रहा है तो लगवाएं सी क्लास, बार बार लें, बार बार आग लगवाएं, और बार बार अपना सिस्टम, एक ही दफ़ा लगने वाले सिस्टम को बार बार लगवाएं, ताकि और कोई काम ना करना पड़े हमें लगे कि हम बिजी रह रहे हैं, कर हम कुछ भी नहीं रहे। वो एक ही सिस्टम, हम सोलर सिस्टम लगाई जा रहे हैं, बार बार लगाई जा रहे हैं। अगेन कस्टमर के ऊपर है, और ये एट फॉल्ट कस्टमर ही है। मेरे ख्याल वीडियो को रैप अप करते हैं आज के लिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए यही था, थैंक यू।